सेक्रेटरी साहिबा ने की, उसमें ये बात भी असल में एडमिशन छुपा हुआ था कि इस वक्त जो ग्लोबल पेंडेमिक आई उसने तालीम के अंदर सबके लिए यकसा मौके फराहम नहीं किए। बरतानिया ने अपने इम्तिहान इसलिए कैंसिल किए कि उन्होंने कहा कि तमाम बच्चों को एक जैसी सहूलत हासिल नहीं थी। जनाब स्पीकर, तालीम और इम्तिहान एक इक्वलाइजर होता है सोसाइटी में कि ये सबको बराबर का मौका देते हैं। लेकिन अगर ऐसे हालात हों कि जिन लोगों के पास इंटरनेट नहीं थी, मैं एक देहाती इलाके से हूं और मेरे इलाके के सब नौजवान ऑनलाइन तालीम से बहरामंद नहीं हो सके, उनके पास वो सहूलियात नहीं थी कि जो शहर के डेवलप्ड इलाकों के अंदर हों। इस वक्त जनाब स्पीकर, लाखों नौजवान कर्ब से गुजर रहे हैं, खुदकशियां हो रही हैं, वो डिप्रेशन के मरीज हो रहे हैं, इतना दबाव है। मेरी तजवीज़ ये है कि देखिए, जब ये इम्तिहान की डेट शीट आती है तो बच्चों को कम से कम 2 से 3 महीने का नोटिस मिलता है। इस दफा कोई 20 या 22 दिन के नोटिस पे इन्होंने डेट शीट जारी की। जो स्मार्ट सिलेबस बनाया उसको कवर नहीं कराया गया और अब बच्चों को चंद मजामीन में इम्तिहान दे के ये कहा जा रहा है कि अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो शायद वो 4 सब्जेक्ट्स में फेल होने के बराबर समझे जाएंगे। और फिर जब आप सप्लीमेंट्री और एनुअल की डिस्टिंक्शन करेंगे, जो बच्चे सप्लीमेंट्री में जाएंगे उनकी तो हैसियत भी मुतासर हो जाएगी। मेरी तजवीज़ यह है कि क्या हुकूमत इन बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए, जो हमारे कौम का असास है, और मैं पीटीआई के एमएनएस से और सब हजरात से कहूंगा, आपके हलकों में भी ये नौजवान हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है कि उनका मुस्तकबिल सोचें। पाकिस्तान के नौजवान सिर्फ ए लेवल ओ लेवल वाले नहीं हैं, ये मैट्रिक और एफएससी के बच्चे भी हमारे बच्चे हैं। अगर ये हमारे कौमी निजाम का हिस्सा है तो हम इन्हें डिसओन नहीं कर सकते। हमें इनके लिए उसी दर्दमंदी से सोचना चाहिए जैसे ए लेवल और ओ लेवल के बच्चों के लिए यहां पे इलीट के लोग सोचते हैं, चूंकि उनके अपने बच्चे ए लेवल ओ लेवल में पढ़ते हैं। लेकिन ये गरीबों के मिडिल क्लास के बच्चे भी हमारे बच्चे हैं। या तो मेरी तजवीज़ ये, क्या वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी साहिबा इस पे गौर करने के लिए तैयार हैं कि इन इम्तिहानात को फौरी तौर पे कैंसिल करके कम से कम 45 दिन के लिए मौखर किया जाए और तलबा तालबात को मौका मिल सके कि वो अपना सिलेबस कवर करें, या इन इम्तिहानात को कैंसिल करके वो जो एंट्री एग्जाम है मेडिकल कॉलेज का और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का, उसको 85% वेटेज दे के 15% मैट्रिक के साथ लिंक करके इनके लिए वैल्यूएशन का कोई सिस्टम बना सकते हैं। क्योंकि वो जो एंट्री एग्जाम है वो भी मेरिट के ऊपर ही होंगे, उसके लिए भी इम्तिहान करना होगा। लेकिन अब ये बड़ा मुश्किल है कि हमने इनको प्रेशर में डाल दिया है, बगैर तैयारी के, बगैर कोर्स कराए, कि आप 10-15 दिनों 20 दिनों के अंदर इम्तिहान दें। इसके साथ साथ उनको एंट्री एग्जाम में भी हम झोंकेंगे, मेरिट कुचला जाएगा। बच्चे जो हैं उनका ये सबसे जिंदगी का अहम इम्तिहान है। तो मेरी गुजारिश है जनाब स्पीकर, आप इस मसले पे जाती निगरानी लें। पाकिस्तान के लाखों नौजवानों की दुआएं मिलेंगी। मैं समझता हूं कि अगर ये पार्लिमानी सेक्रेटरी साहबा के पास शायद इख्तियार नहीं होगा, अच्छा होता कि वजीर साहब खुद तशरीफ लाते। आप अपने चेंबर में कल सुबह मीटिंग बुलाएं, वजीर साहब को भी बुलाएं, नौजवानों की बात भी सुने और इन इम्तिहानों को कैंसिल करके या तो 45 दिन मौखर करें या फिर एवेल्युएशन का कोई एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो इनके शिकायत का इजाला कर सके। जी मैडम प्लीज।